ये सपना नहीं था। ये एक टॉर्चर था, दर्दनाक, भयानक टॉर्चर, जो जीने भी ना दे और मरने भी ना दे। अगर ये सिर्फ पानी होता, तो शायद डूब कर मर जाना आसान होता। लेकिन यह पानी नहीं था, ये खून था। गाढ़ा, चिपचिपा, लोहे सा खून, जो नसों से रिसकर मेरे गले तक भर रहा था। हर सांस किसी ने पकड़ रखी हो। मेरी सांसें रुक रुक कर आती, जैसे जिंदगी की रस्सी किसी और के हाथ बांध दी गई हो। सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। मेरी अपनी ही आवाज सुनकर मैं कांप उठी। शब्द बिखर गए, जैसे टूटी हुई धड़कनें। मेरा सीना बेतहाशा फड़क रहा था। पसलियों के अंदर दबाव कसता जा रहा था, जैसे भीतर कोई अजगर लिपट कर ऐंठ रहा हो। पसलियां टूटने को तैयार थीं। मैं चीखने की कोशिश करती, लेकिन बाहर सिर्फ एक कटी फटी कराह निकली, दबी हुई, घुटी हुई, जैसे मेरी आवाज को किसी ने जंजीरों में जकड़ दिया हो। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, नाखूनों की पॉलिश उखड़ चुकी थी, हाथ बेकरार और बेबस लग रहे थे। मैं अपनी ही त्वचा को खरोंचने लगी। नाखूनों से लाल लकीरें बन गईं। हर खरोंच किसी अनकहे सच की गवाही देती थी। फिर से नहीं, प्लीज, आज फिर से नहीं। मैं फुसफुसाई, बेबसी में बुरी तरह टूटते हुए। वही छोटा सा डॉर्म कमरा, जो कभी किताबों और कॉफी की खुशबू से भरा रहता था, अब अदृश्य शिकंजा लगने लगा था। दीवारें झुककर मेरी सांसें रोक रही थीं। हीटर की धीमी गुनगुनाहट अब दानव की दहाड़ जैसी सुनाई देने लगी। बाहर ट्रैफिक की आवाजें मेरे कानों में युद्ध की तरह गूंज रही थीं। और अचानक खिड़की का हल्का सा क्लिक सीधा मेरे दिमाग में उतरा, जैसे किसी ने ट्रिगर दबा दिया हो। दिल पिंजरे में फंसे परिंदे की तरह तड़प उठा। धक धक, धक धक। हर धड़कन मेरी दिमाग में हथौड़े की चोट जैसी गूंज रही थी। उठो, जल्दी उठो, वरना देर हो जाएगी। एक फुसफुसाहट, इतनी साफ, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैं घबराकर बिस्तर से कूद पड़ी। नंगे पैर ठंडी जमीन से टकराए और पूरा शरीर कांप उठा। लड़खड़ाते कदमों से मैं बाथरूम की तरफ भागी और दरवाजा धक्का देकर बंद कर लिया। कम ऑन, जल्दी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, अंधेरे में स्विच टटोल रही थीं, सांसें तेज थीं, बढ़ती जा रही थीं, और फिर सब कुछ ठहर गया। सिर्फ मेरी सांसें बची, लंबा, खामोश, सन्नाटा। क्लिक। अचानक तेज रोशनी फट पड़ी। ये इतनी चुभती रोशनी थी कि मैंने जगह पर ही पलकों को कसकर बंद कर लिया। आंखें खोल ली तो मेरी नजर आईने पर अटक गई, और वहीं मेरी दुनिया बिखर गई। आईने में बस चेहरा मेरा था, लेकिन उसका पहराव अलग था, हर कुछ सेकंड में बदलता हुआ। कभी प्राचीन ग्रीस की सफेद चोगे वाली स्त्री, कभी मध्य युगीन कवच में ढकी कोई योद्धा, कभी किसी गरीब मजदूरिन की साड़ी में, कभी आग में जली कोई भूतिया आकृति। मैंने पलक झपकाई, पर हर बार आईना मुझे वहीं दिखाता, मैं ही। पर हर जन्म, हर कहानी, हर मौत, जैसे आईना मुझे मेरी असलियत दिखाना चाहता हो, जैसे मेरी यादों की गांठ खोल रहा हो। मत देखो, मत देखो। मैं अपने आप को रोकती रही, पर मेरी नजरें उस शीशे से हट ही नहीं रहीं। आईना अब सिर्फ शीशा नहीं रहा था, वो मेरे अस्तित्व का दर्पण बन चुका था, मेरी आत्मा को कसकर पकड़े हुए। और फिर बिना किसी आहट के वो औरत धुएं की तरह बिखर गई। आईने में अब सिर्फ मैं थी, पीला चेहरा, कांपता हुआ जिस्म। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दिमाग की तहों में किसी पुरानी आवाज ने गूंजना शुरू किया, इतनी पुरानी, इतनी भारी कि वह किसी 1000 साल पुराने जख्म से रिसती हुई लग रही थी। अब अगली मौत किसकी? मैं आईने के और नजदीक झुकी। मेरी गर्म सांस शीशे पर धुंध छोड़ रही थी। आंखें चौड़ी थीं, आवाज कांप रही थी। वो, या मैं? आईना जैसे धड़क उठा। एक पल के लिए वहां मेरा प्रतिबिंब नहीं था, वहां वही थी, हेकेटी देवी, त्रिमूर्ति, देवता, अमरजीवी, 3 चेहरे एक साथ। इतनी प्राचीन, इतनी निर्मम कि मानो इंसानियत का नाम ही मिटा दिया गया हो। उनकी आंखें ठंडी, गहरी, मेरी आत्मा को खरोंच कर चीर डालने वाली। गला जाम हो गया, चीख गले में ही अटक कर रह गई। शरीर पीछे की ओर झटका मारते हुए सिंक से जा टकराया। गिरने की आवाज मेरे सिर में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, और फिर सब शांत हो गया। आईने में फिर से मैं थी, मेरी अपनी डरी हुई शक्ल, पर ठंड अब मेरी हड्डियों तक उतर चुकी थी।
ये कोई साधारण ठंडक नहीं थी। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे भीतर से सारी गर्मी चूस ली हो। जैसे वो प्राचीन देवी मेरी रगों में बैठकर मुझे अपनी ठंड में बांध रही हो। देवी के दर्शन कोई दुआ या वरदान नहीं था, ये एक श्राप था, एक ऐसा निशान जो आत्मा पर धधकता हुआ रह गया। कांपते हाथों से मैं बाथरूम से बाहर निकली और कमरे में लौटकर बिस्तर के पास रखी चमड़े की डायरी उठाई। वही मेरी बाइबल, वही मेरा श्राप। पन्ने खोले तो लिखावटें बिखरी हुई, पागलपन और टूटे शब्दों से भरी हुई। कहां धब्बे, कहां अधूरे वाक्य, जैसे किसी ने चीख को कागज पर पटक दिया हो। यहां मौतों का हिसाब लिखा था, जिंदगियों का अंत। बार बार वही पैटर्न, वही कहानी, और हर पन्ने के बीच से एक नाम गूंजता रहा, बार बार, धीरे धीरे, जैसे कोई मेरी मौत, कायरोस। अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा तो सुनो, मैं फिर से कहती हूं। हाँ, मुझे एक श्राप मिला है। कब और क्यों ये मुझे याद नहीं, पर मेरे सारे पिछले जन्मों की परतें मेरी यादों में चुभती रहती हैं। हर जन्म की हर मौत मेरी रग रग में झर सी दौड़ती है। मरते वक्त की वो जलती हुई सांसें, वो चीखें, वो टूटता हुआ बदन, सब कुछ मुझे आज भी महसूस होता है। और सबसे अजीब बात यह है, हर जन्म में कायरोस आता है, और हर बार उसके आने के बाद मेरी सांसें मुझसे छीन ली जाती हैं। कायरोस, वो शख्स जिससे मैं बेइंतहा, बेसबब, बेख्तियार प्यार करती हूं। उससे दूर रहना जैसे मुमकिन ही नहीं। वो पास आता है तो मैं उसके हवाले हो जाती हूं, जैसे ये श्राप मुझे उसकी बाहों में खींचता हो। हर जन्म में मैंने उससे उतनी ही मोहब्बत की। हर जन्म में मैंने वही अंजाम पाया, मेरी मौत। कायरोस मेरा प्यार है, कायरोस मेरी मौत का फरमान है, कायरोस मेरी जिंदगी है, कायरोस मेरी मौत है। और मैं आज भी उसी अंधेरे में उसकी तलाश में भटक रही हूं, प्यार और मौत के इस अंतहीन चक्र में कैद होकर। मुझे अपना पहला जन्म याद नहीं, न ये कि मैं कौन थी, न ये कि सब कैसे शुरू हुआ। बस इतना जानती हूं, किसी वक्त, किसी वजह से मुझे ये श्राप मिला था। कैसे और क्यों, वो सब धुंधला है, जैसे पानी में घुली परछाई। लेकिन उसके बाद के हर जन्म मुझे याद है, हर मौत, हर दर्द, हर बार जब सांस टूटी थी, हर बार जब मैंने किसी को खोया था, सब याद है। कभी झड़ से, कभी आग में, कभी किसी के धोखे से। हर जन्म एक अधूरी दास्तान थी। साल 1209, पहला स्केच, डूबकर मरना। समंदर ने मुझे बेरहमी से अपनी गहराइयों में खींच लिया। ठंडी नुकीली लहरें मेरी त्वचा काटती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी एड़ियां पकड़कर मुझे नीचे घसीट रहा हो। मैं छटपटा रही थी, पानी पर टिकने की हर कोशिश बेकार जा रही थी। जितना ऊपर उठना चाहती, उतनी ही गहराई मुझे निगल लेती। नमकीन पानी फेफड़ों में घुस गया, सीना जल रहा था, सांस लेना सज्जा बन गया था। आवाजें मिटने लगीं, पक्षियों की, हवा की, यहां तक कि अपने दिल की भी। बस समंदर की खामोशी थी, भारी और निर्दयी। और तभी मैंने उसे देखा, कायरोस को। वह किनारे पर खड़ा था, उसकी आंखों में पागलपन और डर का मिश्रण था, जैसे दुनिया वहीं रुक गई हो। वह चिल्ला रहा था, मेरा नाम, बार बार, उस आवाज में जो समंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ना चाहती थी, पर लहरों ने मेरे हाथ थाम लिए। मेरी पलकों पर अंधेरा उतर रहा था। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में झांका, वो आंखें जिनमें मेरी पूरी जिंदगी थी। वो दौड़ रहा था मेरी ओर, पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। समुंदर ने मुझे निगल लिया था, सिर्फ वही तस्वीर रह गई। वह किनारे पर मेरा नाम पुकारता हुआ कायरोस, और मैं समंदर के भीतर उसकी आवाज में डूबती हुई। साल 1409, जिंदा जलकर मरना। इस बार समंदर नहीं, आग थी। चारों तरफ लपटें थीं, जिंदा भूखी पागल। हर सांस गले में चाकू बन रही थी, हवा राख और चीखों से भरी थी। मेरी त्वचा जल रही थी, शरीर पिघल रहा था। मैं खुद को महसूस कर रही थी टूटते हुए। मैंने भागने की कोशिश की, पर जमीन ने साथ छोड़ दिया। हाथ हवा में तड़प रहे थे, उंगलियां झलकर काली पड़ चुकी थीं। मैं चीखी, जब तक आवाज जलकर राख न बन गई, और तभी मैंने उसे देखा। धुएं और आग के पार कायरोस था। उसकी आंखों में वही पागलपन, वही डर। वो मुझे बचाना चाहता था, इस आग में कूदना चाहता था, लेकिन लोग उसे पकड़ रहे थे।
रुको। उसकी चीख मेरे कानों में गूंजी। वो मेरा नाम पुकार रहा था बार बार, और मैं बस उसका चेहरा देखती रही, चलते हुए आसमान के नीचे। आखिरी बार मैंने हाथ बढ़ाया, वो भी, पर हमारी हथेलियां कभी नहीं मिली। लपटें मेरे चारों ओर घेरे हुई थीं। दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। मैं मर रही थी, पर उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पा रही थी। फिर अंधेरा, बस उसका चेहरा रह गया, बेबस, टूटा हुआ, और वही बन गया मेरी आखिरी याद। साल 1963। इस बार मौत धीमी थी। इस बार मैं धीरे धीरे मरी। न कोई युद्ध, न आग, न समंदर। बस मेरा ही शरीर मेरे खिलाफ हो गया था। एक धीमी निर्दयी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, जो हर दिन भीतर से मुझे कुतर रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें, पीली ट्यूबलाइट की थकी रोशनी, मशीनों की धीमी बीप, सब कुछ मरती हुई धड़कनों जैसा था। खिड़की के बाहर जिंदगी भाग रही थी, और मैं बस रुक गई थी। वह कायरोस वहीं था, मेरे सिरहाने बैठा, मेरी हथेली थामे। उसकी आंखें नींद से नहीं, डर से लाल थीं। वो मेरे हाथ को ऐसे पकड़े था जैसे मुझे मौत से खींच लेगा। तुम ठीक हो जाओगी, उसने फुसफुसाया। आवाज कांप रही थी, पर उम्मीद अब भी थी। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे ठंडे होते हाथों में उतर रही थी। उसके आंसू मेरी कलाई पर गिरे, गर्म, खारे, सच्चे। मैंने उसकी ओर देखा। डर उसके भीतर था, पर चेहरे पर मुस्कान। वो मुझे बचाना चाहता था, और मैं बस उसे देखती रही। धीरे धीरे मेरी सांसें टूटने लगीं। उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। मेरी आखिरी सांस के साथ बस उसकी आवाज रह गई, टूटी हुई, कांपती हुई, पर सच्ची। आई लव यू। वो मेरे जाने के बाद भी मेरे भीतर गूंजती रही। मेरी इस डायरी का हर स्केच एक नुकीला चाकू है, निर्दयी और भीतर तक उतर जाने वाला। कागज पर बनी हर रेखा सिर्फ एक चित्र नहीं, सदियों की गवाही है, दर्द की, धोखे की और मौत के अंतहीन सिलसिले की। हर स्ट्रोक के साथ कोई अनदेखा जख्म फिर से रिसने लगता है। ये यादें देखी नहीं जाती, महसूस होती हैं। मेरी हर धड़कन, हर सांस, हर कांपती नस में उनका साया है। कभी कभी सब धुंधला पड़ जाता है, खून, आग, झूठी मुस्कानें और चीखों की गूंज, जैसे कोई पुरानी टूटी फूटी फिल्म बार बार चलती रहे और मैं उसी फ्रेम में कैद रह जाऊं। हर स्केच में एक अजीब सी ठंडक है, हर रेखा में कोई अधूरा वादा, कोई भूला हुआ डर। इन पन्नों में सिर्फ तस्वीरें नहीं, मेरी आत्मा की सिलवटें हैं, हर जन्म का बोझ, हर दर्द की तह। और जब भी मैं ये डायरी पलटती हूं, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को पलट रही हूं, और वही धार हर बार मुझे लहूलुहान कर जाती है। इस जन्म में अब मेरा नाम था एलेनी। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी की वही रूटीन, क्लास, लाइब्रेरी, कॉफी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, सब कुछ ऊपर से इतना सामान्य, इतना साधारण। क्लास में नोटबुक खोलना, कॉफी की घूंट लेना, दोस्तों के बीच हंसना, ये सब देखने वालों के लिए रोजमर्रा की बातें थीं। पर कोई नहीं जानता था मेरी आंखों के पीछे क्या छुपा है। इतिहास की गहरी तिजोरी, जिसकी चाबियां खून से दागी हुई थीं। एलेनी, तू कहाँ खो जाती है रे हमेशा? कल ही मारिया ने मुझसे पूछा था, हाथ हिलाते हुए। बस ऐसे ही एग्जाम के बारे में सोच रही थी। मैंने झूठ बोला और चेहरे पर मुस्कान टांग दी। लेकिन मेरी आंखें, वो आंखें सदियों का बोझ उठा रही थीं। हर हंसी के पीछे एक थकान थी, हर मुस्कान के पीछे एक अनकही चीख। मैं जानती थी ये मेरे भीतर की सबसे कठोर सच्चाई थी। मैं कभी 25 से ज्यादा नहीं जीती, कभी नहीं। ये कोई शक नहीं था, ये मेरा नसीब था। डायरी की रेखाओं में लिखा हुआ, चाकुओं की गिनती में गवाही देता हुआ। हर पीढ़ी, हर जन्म में यही होता आया था। समय बदल गया, जगहें बदल गईं, पर यह श्राप कभी नहीं बदला। और अब वही श्राप मुझे पुकार रहा था। और हर रात जब मैं अकेले कमरे में डायरी खोलती, मुझे सिर्फ यही याद दिलाती, समय बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन ये श्राप हमेशा मुझे ढूंढ लेगा।